चलिए अगला क्वेश्चन है रेजिस्टेंस करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। तो अरे क्वेश्चन पूरा लिखे नहीं है, इसमें 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 रजिस्टर्स 2 ओम एंड 3 ओम आर कनेक्टेड इन द गैप्स ऑफ ब्रिज मीटर ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन इज वन इन द फिगर। द नल पॉइंट इज ऑब्टेन विद द ऑफ चौकी सेम पॉइंट ऑन वायर एक्स वाई। ठीक है, अच्छा, सेम पॉइंट ऑन द वायर ऑफ एक्स वाई। When a known resistor connected parallel 3 ohm resistance, the null point is the shifted to 22.5 centimeter towards y. The resistance of unknown resistance, ये आपको known resistance जो आप 3 ओम के पैरेलल लगाओगे ना उसी की वैल्यू को पूछ रहा है। सिंपल क्वेश्चन है आपका, 1 मिनट से कम समय लगेगा ये क्वेश्चन को। तो समझ लीजिए क्वेश्चन कि इसमें 2 रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 3 ओम कनेक्टेड इन द गैप ब्रिज वन द फिगर। द नल पॉइंट इज ऑब्टेन विद द कॉन्टैक्ट ऑफ जॉकी द सेम पॉइंट और वायर एक्स वाई, है ना। सेम पॉइंट, देखिए इस चीज़ में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आपको एल कितना है ना। क्वेश्चन में दे दिया है 2 और 3, माने आर बाई एस एल बाई 100 माइनस एल, हम लोग फार्मूला देखा था। 2 ओम का 3 ओम का रेजिस्टेंस है। अब एक और ओम का रेजिस्टेंस लगा, तीसरा एक अननोन रेजिस्टेंस है 3 ओम के पैरेलल लगा दे रहा है, तो उसमें आपको उसी की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना कि नॉर्मल कंडीशन में हम जब व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था तो टोटल इसकी लेंथ अपन कितना लिए थे, 100 लिए थे, है ना, सॉरी 100 लिए थे। मान लो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस L था, जहाँ पर गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 मिल रहा था, तो बचे हुआ पॉइंट कितना था, 100 माइनस एल। तो हमने फार्मूला निकाला था R बाई एस इक्वल टू एल, शुरू में जब आप चालू किए होंगे तो। अब R और S आपको दिया है कितना, 2 और 3 इज इक्वल टू एल बाई 100 माइनस एल। तो आप L निकाल लेंगे ना, तो इसको कर दो 200, या डायरेक्ट आपको ऐसा भी कर सकते हो, 40/2/3 है ना, तो 40/60 भी हो सकता है, कट जाएगा 2/3, तो L 40 हो जाएगा। सिंपल एक बार करके भी देख लो आप लोग इसको। 200 माइनस 2L इक्वल टू 3L, तो हो जाएगा 200/5 इक्वल टू L, तो L इक्वल टू 40 हो जाएगा, L इज इक्वल टू 40 हो गया। ठीक है, अब ये तो कंडीशन की थी जब ये 2 ओम 3 ओम का रेजिस्टेंस था। अब उसके साथ एक बोलता है अननोन ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा देते हैं। तो मैं यहाँ पर एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का कोई भी एक अननोन रेजिस्टेंस लगा देता हूँ। उसकी वैल्यू क्या लेंगे, when an unknown resistor is connected in parallel with 3 ohm resistance, the null point is shifted by 22.5 towards y, इधर से शिफ्ट हो जा रहा है, मैंने टोटल। अब जब इसमें हम लगा दिए इसे ना, मान लो इसको क्या लगाओगे इसको, आर प्राइम ले लो, आर प्राइम, ठीक है, या आर ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आर प्राइम ले लो। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको लगाते हो ना, तो आपको जो डिफ्लेक्शन कितना शिफ्ट हो जाता है, 62, माने ये आपका 40 था ना, यहाँ से यहाँ तक कितना था, 40 था, यह सब 40 था। अब इसमें यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया 40 प्लस 22.5, माने हो गया ये 62.5। तो बचा हुआ पोर्शन हमारा कितना हो जाएगा, 22 ही था ना, कहाँ गया क्वेश्चन। इसको 2 ओम 3 ओम लिखे नहीं भाई, है ना। पार एक्स वाई दोनों शिफ्टेड बाय 22 भाई है ना। तो 62 100 में सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना जाएगा, 23 आ जाएगा ना, 22.5 हाँ 22.5 आएगा, 22.5। अब इसको लगा दो। ठीक है, अब इसको आप लोग खुद से कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो हम तो कराएंगे ही। तो कितना जाएगा, अब इसका समझ लो पैरेलल कॉम्बिनेशन का निकाल लो। अब जाएगा कितना है, इसको हम कोई राशि मान लेते हैं, R डबल प्राइम ले लेते हैं ना। तो 2/R डबल प्राइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 62.5, है ना। तो हो सकेगा 62.5 अपॉन 22.5। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2/R डबल प्राइम हो गया
625 अपॉन 225, ये 25 एंड 9 हो जाएगा ना। इस तरह काट लो इसको, 25/9। और किस कटेगा? 22 है ना। ओ 37.5 होगा ना जो, ठीक ठीक, तो 37 हो जाएगा। अब काटो तो, तो 15 से कट जाएगा, 5/3 आ गया, ठीक है। इसको कर लो 6 = 5 R डबल डैश, 6/5 R डबल। अब ये यहाँ से निकाल लो, R डबल डैश है ना, यहाँ से आप निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा, 1/R डबल प्राइम = 1/R डैश प्लस 1/3। डायरेक्ट भी कर सकते हो तुम लोग, तो 3 + R डैश अपॉन 3R डैश, तो R डबल प्राइम = 3R प्राइम अपॉन R प्राइम प्लस। मैं तो इतना डिटेल बता रहा हूँ, आप लोग वहाँ थोड़ा समय भी लेगा। तो 6/5 = कितना होगा, 3R प्राइम अपॉन R प्राइम प्लस 3, तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा। 5R प्राइम = 2R प्राइम प्लस 6 हो जाएगा। 3R प्राइम, इसे सब्ट्रैक्ट करोगे = 6, तो R प्राइम = 2 आ गया। तो सबका 2 आया है, यहाँ पर आ गया 2 ओम का रेजिस्टेंस आ गया आप लोगों का, ठीक। तो इस टाइप का है। चाहो तो इसको शॉर्ट ट्रिक में भी निकाल सकते थे, जो मैंने इसको लॉन्ग कट में बताया ना, तो इसको आप लोग शॉर्ट ट्रिक में भी कर सकते हैं इसको, है ना। ये आपका क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगला। ये तो मुश्किल से 1 मिनट का क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी खिंचा गया।